बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो से अपने किस्तवार प्रोग्राम की 15वीं किस्त के साथ मैं हूं जब्बार में हूं। नए देखने वालों के लिए मुख्तसरन अर्ज़ है कि ये कहानी एक ऐसे ख्याल पर मबनी है जिसमें इंसान ज़मीन पर गुजारी हुई ज़िंदगी जो उसे एक ख़ास मुद्दत के लिए अल्लाह ने अता की है और इसी में इसका इम्तिहान भी है। जब ये इसमें पास या फेल होकर अपनी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में पहुंचता है तो इसको वहाँ जज़ा या सज़ा का सामना होता है। इस कहानी में सिर्फ दरमियानी जन्नत और उसके दर्जात का अहवाल बयान किया जा रहा है, जबकि इस ख्याल के मुताबिक जन्नत के बेशुमार दर्जात हैं और हर जन्नत में दोज़ख का हिस्सा भी मौजूद है। अभी इन 3 किस्तों में 1970 के बाद से पाकिस्तान की बदनाम शख्सियात जो इम्तिहान में फ़ेल हो चुकी हैं वो दोज़ख के हिस्सों में मौजूद हैं और सज़ा भुगत रही हैं। दोज़ख में मौजूद ये तमाम गुनाहगार दूर से जन्नत की हर शय का सिर्फ नज़ारा कर सकते हैं और दिन रात अपने गुनाहों पर कुड़ते रहते हैं जो उन्होंने ज़मीन पर किए थे। जन्नत में मौजूद शख्सियात दोज़ख का हाल नहीं जानती हैं और बस इनाम याफ्ता इस ज़िंदगी के मज़े लेती हैं। दोज़ख के हिस्से में नए आने वालों में मौलाना फजल रहमान और काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जबकि दोज़ख के दूसरे हिस्सों में नवाज शरीफ, उसकी पार्टी के बहुत से अफराद, दूसरी पार्टियों के ख़राब अफराद सज़ाएँ भुगत रहे हैं। इन सब में बेशुमार जर्नलिस्ट, रियासती इदारों के घिनौने चेहरे और मजहबी नाम निहाद स्कॉलर भी हैं जिन्होंने ज़मीन पर छोटे छोटे मजहबी स्टोर खोल रखे थे जहां कुफ्र के फतवे बिकते थे। आज जन्नत के इस हिस्से में तमाम लीडर्स मौजूद हैं और इनकी ख्वाहिश पर इमरान खान को यहाँ तीसरा रोज़ है। इमरान खान के साथ तलत रशीद जो साबिक़ सदर ट्रंप के मुस्लिम एडवाइज़र हैं तशरीफ़ रखते हैं। इमरान खान ने लीडरान से गुजारिश की है कि अब सवाल जवाब का सेशन है, अगर आप हजरात के जहन में कोई सवाल है तो फरमाइए। जनरल ज़िया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो बड़ी बेताबी से इसका इंतज़ार कर रहे थे, जारहाना अंदाज में पूछ रहे हैं कि तुम अमेरिका की ट्रंप की बात करते हो जबकि ये पाकिस्तानियों का सख्त दुश्मन है। ये बरमला कहता है कि पाकिस्तानियों को मैं अमेरिका से निकाल दूंगा, तो ये किस तरह हमारा भला सोच सकता है। दूसरा सवाल गांधी जी ने कर डाला है कि अमेरिका ने रूस को सर्द जंग में मात देने के बाद कैपिटलिज्म के ज़रिए पूरी दुनिया को भारी टैक्सों के निज़ाम के जाल में फंसाकर इंसानियत को ग़ुलाम बनाने की पॉलिसी अख्तियार की हुई है। अमरीकी रियासत में सरमायादारों का गलबा है जो पूरी दुनिया के गरीबों को ग़ुलाम बना रहे हैं और ज़मीन पर मौजूद इंसानों को मज़ाहिब के इख्तलाफात में इन्होंने अपने नुमाइंदों के ज़रिए उलझा कर इस जाल में फंसा रखा है। हमें भी यहाँ आकर मालूम हुआ कि इनके नुमाइंदे हर मज़हब में मौजूद हैं। गांधी की ये बात सुनकर खुमैनी और मौलाना मौदूदी मुस्कुराते हुए सर हिला रहे हैं। गांधी कहते हैं, इमरान, मेरा सवाल यह है कि अमेरिका में मौजूद अमीर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो कैसे तेरी बात मानेंगे। तलत रशीद का प्लान तो बहुत अच्छा है कि मंदिर के ऊपर भी बिल्डिंग बन सकती है और गिरजा भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, बल्कि हर मज़हब की इबादतगाहें हर जगह हैं, मगर ये घोड़े और घास की दोस्ती कैसे पॉसिबल होगी। इमरान जवाब देता है, गांधी जी जैसा आप सोचते हैं बिल्कुल ऐसा ही दुनिया की अक्सरियत का ख्याल है, लेकिन हमें अमेरिका की लॉबिंग फर्में ये बता रही हैं कि अमेरिका की सियासत में अब भी अच्छे लोगों का गलबा है और अमेरिका के इदारे नहायत मजबूत हैं। ये पूरी दुनिया के अमीरों या आप इसको ऐसे समझें कि ये कैपिटलिज्म के लिए ख़तरा है। इनके सामने दौलत की पूजा करने वाले इस ज़मीन के लिए ऐसा ही ख़तरा है जैसे किसी नादान ग्रुप के हाथ में न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल आ जाए। आज दुनिया के अक्लमंद इन गिनती के नादानों के ख़िलाफ़ हैं, अगरचे कि बाइडन न तो अमीर है और न ही दौलत का पुजारी, जबकि ट्रंप की शोहरत अमीर अमेरिकी की है, लेकिन इसके पीछे ज़हीन इंसान दोस्त थिंक टैंक्स खड़े हैं और अमेरिका में इनका तनासुब ज़्यादा है। गांधी जी, मुझे उस वक्त बहुत हैरत हुई
جب ٹرمپ نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے تھنک ٹینکس کی اس بات سے متفق ہیں کہ ان اقلیت میں موجود لوگوں کی وجہ سے دنیا کسی بھی وقت جنگوں کے ذریعے تباہ ہو سکتی ہے، کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو خود مار دیں؟ جب ٹرمپ مجھ سے یہ بات کر چکا تو میں نے اس سے پوچھا کہ پریزیڈنٹ، اگر تم میری بات کا برا نہ مانو تو میں ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا کہ میں بالکل برا نہیں مانوں گا، چونکہ تم لالچی انسان نہیں ہو اور تمہارے سامنے میں اس صفت کی وجہ سے بہت کمزور ہوں۔ میں نے پوچھا کہ پریزیڈنٹ، تم بھی تو امیر انسان ہو اور تم ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہو، ساتھ ہی تم میں لسانیت بھی جھلکتی ہے، تمہیں بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کل تم نے کیا کہا تھا، تم امریکہ کے نظام کو بھی کبھی کبھی بادشاہوں کی طرح چلانا چاہتے ہو۔ ٹرمپ نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگا، یار تیری طرح میں سیاستدان تو نہیں ہوں، جو باتیں تو مجھے کہہ رہا ہے یہی باتیں تو ہمارے تھنک ٹینکس بتا چکے ہیں۔ ان پر پہلے تو مجھے بہت غصہ آتا تھا، مگر یہ لوگ نہ جانے کس مٹی سے بنے ہوتے ہیں کہ انہیں تیری طرح کسی سے ڈر ہی نہیں لگتا۔ ان لوگوں نے مجھے صرف اتنی بات بتائی کہ کیا تم اپنی آنے والی نسلوں کو نیوکلیئر جنگوں میں جھونکنا چاہتے ہو، اور بس یہ بات اب میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور اس رات میں نے ایک کی جگہ 4 برگر کھائے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ طلعت رشید صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جو پلان پیش کیا ہے، اس سے دنیا میں معاشی مساوات آئے گی اور آج جو امیر غریب کا فرق ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ طلعت رشید عمران سے اجازت لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی دوستوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ پاکستانیوں کے خلاف ہے اور انہیں امریکہ سے نکالنے کی بات کرتا ہے۔ یہ بات ذرا سی تبدیلی کے ساتھ بالکل سچ ہے کہ وہ ان پاکستانیوں یا ایلینز کو چلے جانے کو کہتا ہے جو امریکہ میں رہتے ہوئے امریکہ کے مخالف ہیں اور امریکہ کو برا کہتے ہیں۔ ان کے منہ سے دارالکفر کا فتویٰ ہی ختم نہیں ہوتا، اور ہم امریکہ میں رہنے والے بھی اس خیال میں ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایسے بہت سے مذہبی ٹھیکیدار جو یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ دیر دارالکفر میں نہیں رہنا چاہیے، اور ان کی تیسری نسل یہاں پرورش پا رہی ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے۔ دوزخ کے حصے میں موجود گناہ گار خواہش کر رہے ہیں کہ کاش ہم بھی ان میں شامل ہوتے۔ یہ افراد جب بھی کوئی ایسی خواہش محسوس کرتے ہیں تو انہیں آگ کے الاؤں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور دوزخ میں ہی موجود عزیر بلوچ اور سہولت مرزا یہ کام انجام دینے کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جہاں بھٹو اور جنرل ضیاء نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے رکھا ہے اور اسے ایک ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں۔ اللہ حافظ، یار زندہ صحبت باقی، امریکہ و پاکستان زندہ باد۔